नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आपके अपने YouTube चैनल में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं NTPC 8 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था पहली पारी में, तो उसका पूरा एनालिसिस करेंगे और हर प्रश्न आप तक पहुंचाएंगे और उसके साथ साथ कुछ ऐसे फैक्ट भी क्लियर करेंगे जो आगामी परीक्षा में आ सकते हैं या आने वाले हो। तो आइए आपके पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया था FIFO फीफो की फुल फॉर्म क्या है। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न पूछा गया था आपके कंप्यूटर से। तो फोर्ट्रॉन क्या है, फोर्ट्रॉन की क्या है, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया, तो ये सिर्फ ऐसा ही है, फोर्ट्रॉन क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, और इसको जॉन अबेकस ने 1957 ईस्वी में बनाया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 2020 में वॉन करमन पुरस्कार किसे दिया गया था। 2020 में वॉन करमन पुरस्कार किसे दिया था। तो ये हो जाएगा इसका आंसर इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर के सिवन को यह पुरस्कार दिया गया था। और इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी इसरो की इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इसका मुख्यालय हो जाएगा 1969 ईस्वी में। ठीक है, तो ये गाइज अलग से प्रश्न है जो आगामी परीक्षा में आ सकते हैं, कुछ इससे ही मिलते जुलते NTPC की परीक्षा में पूछे जा रहे हैं प्रश्न। तो कुछ फैक्ट भी क्लियर करते हुए हम चलते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। प्लॉटर कैसी डिवाइस है, प्लॉटर कैसी डिवाइस है। तो यह है आउटपुट डिवाइस है, यह एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, यह भी कंप्यूटर से पूछा गया सवाल था। अगला प्रश्न देखते हैं। CII के अध्यक्ष कौन बने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदय कोटक। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा उदय कोटक। इसकी स्थापना 1895 ईस्वी में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। पहला T20 विश्व कप किसने जीता था, पहला T20 विश्व कप किसने जीता था। तो यह जो है ये जीता था भारत ने, और उस समय T20 के जो कप्तान थे वो महेंद्र सिंह धोनी थे, और इसका मुख्यालय जो है वो दुबई में है। ठीक है, इतना फैक्ट क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां, भारत में 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो लॉर्ड कैनिंग है, जो उस समय भारत के गवर्नर थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। पहली बार विदेशी सरजमी पर भारत का झंडा फहराने वाली महिला कौन थी। तो वो महिला मैडम भिकाजी कामा थी। ठीक है, जिन्होंने 1907 में यह कारनामा किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर मैडम भिकाजी कामा था। अगला प्रश्न देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा हो जाएगी, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। और वहाँ के जो प्रधानमंत्री है वो हाल ही में करीब 1 साल हो गया चुने गए थे, वो है स्कॉट मॉरिसन। ठीक है, और मुद्रा वहाँ की ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 10वां। ठीक है, रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ खोला जा रहा है। तो ये खोला जा रहा है गाइज वडोदरा गुजरात में। दोस्तों, यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो विजय रूपाणी जी है, और वहाँ के जो राज्यपाल है वो आचार्य देवव्रत है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा फैक्ट में क्लियर करते हुए चल रहा हूँ, बल्कि इसका जो राइट आंसर जो एग्जाम में पूछा गया था वो वडोदरा गुजरात ही था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 11वां। ठीक है, डेविड मालपास कौन है, डेविड मालपास कौन है। तो ये है विश्व बैंक के अध्यक्ष, और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो वो है वाशिंगटन DC। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ओपेक का मुख्यालय, तो ओपेक का जो मुख्यालय है वो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है, और इसका जो फुल फॉर्म है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। दोस्तों, पूछा जा सकता है, ये तो इम्पोर्टेंट ही है, तो इसलिए मैंने आपको क्लियर कराया है। अगला प्रश्न देखते हैं। तमाशा कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तमाशा कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है।
तो इसका जो है वो राइट आंसर होगा आपका महाराष्ट्र। ठीक है, वहाँ के जो राज्यपाल है वो भगत सिंह कोश्यारी है और इसकी राजधानी है मुंबई। ठीक है, इतना आपको क्लियर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है लियोन्स फ्रांस में, जिसकी स्थापना 1923 में हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 16वां, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये इसका राइट आंसर होगा आपका कैस्पियन सागर। ठीक है, जो अमेरिका और कनाडा के बीच एक सीमा रेखा का भी निर्धारण करती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इसे कौन नहीं जानता होगा, इसे तो सभी जानते हैं, शरद अरविंद बोबड़े। इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज एनटीपीसी के रिगार्डिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 फरवरी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइज, आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं। अपने दोस्तों में यह वीडियो शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि किस प्रकार का पेपर एनटीपीसी में पूछा जा रहा है। और मैं कहूँ तो अपनी रेटिंग दूँ तो इजी टू मॉडरेट ही यह पेपर रहा है। ठीक है, तो आप एक बेसिक तैयारी भी करेंगे तो काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। वैसे आप बढ़िया ही करेंगे, ऐसी मैं कामना करता हूँ आपके लिए। और थैंक यू गाइज। और इस वीडियो की टेलीग्राम में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वो आप मुझे सर्च कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और आप मुझे किसी और सोशल मीडिया पर भी सपोर्ट करना चाहते हैं तो लिंक सारा डिस्क्रिप्शन में है। तो थैंक यू सो मच गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में देखते क्या होता है।